नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई भी भूमि जो, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, वर्षों से अधिक समय के लिए परती या बिना खेती किए छोड़ दी जाती है तो कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, अगर 5 वर्षों से अधिक समय के लिए छोड़ दी जाती है तो वो योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। अगला है आईने अकबरी, यहाँ क्या भरेंगे, पुस्तकों का संकलन है। तो 5 पुस्तकों का संकलन है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान हैं? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन 4 101वें संविधान संशोधन। अगला है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना में की गई थी। कब की गई थी? सन 1857 में की गई थी। अगला है अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी। तो उनका नाम है दिव्यांग महिला। उनका नाम तो है अरुणिमा सिन्हा, जो कि क्या थी, एक दिव्यांग महिला थी। अगला है गौमुख कुंड निम्नलिखित में से किस किले में स्थित एक जलाशय है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी संकुलन कौन सा है? तो ऑप्शन 1 कोलकाता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के, यहाँ क्या भरेंगे, में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। तो भाग 4A में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2021 में भारतीय नौसेना ने, यहाँ क्या भरेंगे, नौसैनिक जलपोतों की तैनाती करके ऑपरेशन समुद्र सेतु आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 7 नौसैनिक जलपोतों की। अगला है भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच T20 श्रृंखला मार्च 2021 का परिणाम क्या रहा? तो भारत 3-2 से विजयी रहा। इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। अगला है बिहारी पुरस्कार 1991 में, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। तो ऑप्शन 2 के बिड़ला फाउंडेशन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 योजना के अंतर्गत खाता न्यूनतम 100 रुपये से खोला जा सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। और बाकी के जो 3 ऑप्शन बने इस योजना से संबंधित बिल्कुल सही हैं, जिसमें पहला है इस योजना का आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में किया गया था। और तीसरा क्या है, खाता किसी भी डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है। और तीसरा है योजना जनवरी 2015 में आरंभ की गई थी। अगला है आ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो E.M. फॉर्टर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी 4 हो जाएगा मलेरिया। बाकी के 3 होते हैं जीवाणु द्वारा, प्लेग, अतिसार और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 26 नवंबर को औपचारिक रूप से, यहाँ क्या भरेंगे, को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो 26 नवंबर, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 19 नवंबर 2015 को। ओके।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन 1 कौशल विकास और उद्यमिता। अगला है भानु, यहाँ क्या भरेंगे? सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित एक उत्सव है। तो ऑप्शन 2 सप्तमी। अगला है जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा डमहल। क्या हो जाएगा? डमहल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन 3 कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अगला देख लेते हैं सिकंदर महान ने यहाँ क्या भरेंगे की लड़ाई में पोरस को हराया था? तो झेलम की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन 3 असम। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में द्रष्टव्य होते हैं, ये कौन से संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गीता गोपीनाथ निम्नलिखित में से किस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला है? तो ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है मुझे गैर निगमित और गैर कृषि लघु अथवा सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था। मेरा एक उत्पाद तरुण है, मुझे पहचानो। तो ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला है 1924 में महात्मा गांधी यहाँ क्या भरेंगे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो बेलगाम। कहाँ पर चुने गए थे? बेलगाम। अगला है संचारी रोग अप्रत्यक्ष रूप से 5FS के रूप में जाने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नियोजित नहीं है? तो ऑप्शन 4 कबक। अगला है विरूपाक्ष मंदिर में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है ऑप्शन 1 हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है? हम्पी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तूर या अरहर की दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ताप्ती नदी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की अवधारणा को यहाँ क्या भरेंगे किस संविधान से अपनाया गया था? तो ऑप्शन 3 जापान के संविधान से अपनाया गया था। अगला है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन 3 वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ? वैशाली। अगला देख लेते हैं स्पॉन्ज जिला यहाँ क्या भरेंगे जल के स्पंज का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन 3 आलावड़। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित को निर्माण के आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 ओके।
पहले देखिए डी आएगा बृहदेश्वर मंदिर, फिर आएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, फिर आएगा स्वर्ण मंदिर, फिर लास्ट में ताजमहल। अगला है पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 3 सार्वजनिक वाईफाई रांजाल का प्रसार। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक समुद्री बंदरगाह है? तो ग्वादर। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित है? तो नौरोज। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 शांति का अग्रणी दूत 4 अप्रैल 2021 को कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन 3 बांग्लादेश में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन 4 वार्षिक प्रश्न। अगला इनमें से कौन उपन्यास द इनसाइडर का लेखक है? तो पीवी नरसिम्हा राव। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण है? तो रोटेनॉन। अगला देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या निम्न के बीच में है। तो ऑप्शन 4 ओके। अगला है निम्नलिखित में से किसकी बीमा दाब के समान होती है? तो ऑप्शन 2 प्रतिबल। अगला है मुदियट्टू केरल का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है जो देवी, यहाँ पर क्या भरेंगे, और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा काली। ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट पहला था भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।